सोच की ताकत। कबीर, एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार, अपनी नक्काशी की बारीकियों के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। लेकिन एक अजीब विडंबना थी। जब भी वो कोई बड़ा काम शुरू करते तो परिणाम हमेशा उनकी कल्पना से कमतर ही निकलता। वो दिन रात मेहनत करते, मगर जब भी वो अपनी छेनी, चिजल, लकड़ी पर चलाते तो उनके मन में एक धीमी आवाज गूंजती, तुम इसे खराब कर दोगे, या ये तुम्हारा अब तक का सबसे बुरा काम होगा। इस निरंतर नकारात्मक सोच के कारण उनके हाथ कांप उठते थे और लकड़ी का हर टुकड़ा, हर स्ट्रोक एक अधूरी कहानी बनकर रह जाता था। एक दिन कबीर को राजा के लिए एक विशेष मूर्ति बनाने का काम मिला। उन्होंने सबसे उत्तम देवदार की लकड़ी खरीदी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना काम शुरू किया, वही निराशा उनके ऊपर हावी हो गई। उन्होंने क्रोध में अपनी छेनी फेंक दी और जंगल में भाग गए, अपनी कला और अपने भाग्य दोनों को कोसते हुए। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां उन्होंने एक वृद्ध संत को शांत मुद्रा में बैठे देखा। संत ने कबीर के उदास चेहरे को देखा और पूछा, तुमने अपनी छेनी क्यों फेंक दी? मेरे बच्चे, क्या लकड़ी सख्त थी या तुम्हारा संकल्प? कबीर ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, बाबा, मेरी कला मेरी दुश्मन है। मैं जो देखता हूं वो बना नहीं पाता। मेरे हाथ धोखा देते हैं। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हाथ धोखा नहीं देते कबीर, तुम्हारी सोच तुम्हारे हाथ को धोखा देती है। तुम्हारी छेनी से पहले तुम्हारी सोच चलती है। जब तुम लकड़ी को छूते हो, उससे पहले ही तुम मन में इसे असफल मान लेते हो। तुम डर बोते हो और डर ही काटते हो। बाबा ने उसे एक छोटा सा साधारण पत्थर दिया और कहा, कल तुम ये पत्थर लेकर आओगे और मुझे बताओगे कि ये सबसे सुंदर मोर है जिसे तुमने कभी देखा है। कबीर को ये बात अटपटी लगी, लेकिन उसने बाबा की बात मानी। अगली सुबह वो उस पत्थर को लेकर बाबा के पास गए। उन्होंने 1 घंटा पत्थर को देखा, आंखें बंद की और अपने मन में उस पत्थर को एक अद्भुत नाचते हुए मोर में बदल दिया। उन्होंने उसकी गर्दन की सुंदरता, उसके पंखों की बारीकियों और उसके नृत्य की ऊर्जा की कल्पना की। जब वो बाबा के पास लौटे तो उनके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और शांति थी जो उन्होंने मूर्तिकार बनने के शुरुआती दिनों में महसूस की थी। बाबा ने पूछा, तुम्हारी रचना कहाँ है? कबीर ने पत्थर को बाबा के हाथ में सौंपते हुए कहा, बाबा, मेरी रचना इस पत्थर में नहीं है। मेरी रचना मेरे मन में है। ये मोर इतना सुंदर है कि मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता। बाबा हंसे और बोले, यही वो क्षण है जब तुम तैयार हो। जाओ और अपनी कला को वो मोड़ दो जिसकी तुमने कल्पना की है। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारी पहली सोच में छिपा है। कबीर वापस आए। उन्होंने कोई नया प्रयास शुरू नहीं किया, बल्कि राजा की अधूरी मूर्ति पर ही काम शुरू कर दिया। इस बार छेनी उठाने से पहले उन्होंने आंखें बंद की और सिर्फ सफलता, पूर्णता और उस मूर्ति की भव्यता की कल्पना की। उनके हाथ नहीं कांपे, उनका मन शांत था। हर स्ट्रोक दृढ़ और निश्चित था। कुछ ही हफ्तों में राजा की सबसे खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार थी। कबीर की अब तक की सबसे बेहतरीन कलाकृति। कबीर ने उस दिन ये सीखा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास ही है, और ये न तो हमारी कला में है, न ही हमारे औजारों में। ये हमारी सोच की ताकत, दी पावर ऑफ थॉट में है। जो हम अपने मन में रचते हैं वही अंततः हमारे जीवन में साकार होता है। राजा उसकी कृति को देखकर दंग, अस्टोनिश्ड रह गए। उन्होंने तुरंत कबीर को राज्य का मुख्य मूर्तिकार घोषित कर दिया और उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। पुरस्कार से भी बड़ा था लोगों का आदर और कबीर का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब कबीर का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल गया था। वो कभी भी जल्दबाजी में छेनी नहीं उठाते थे। हर सुबह वो उस साधारण पत्थर को देखते थे जो संत ने दिया था। वो उसे किसी मोर या हाथी की मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि अपने दृढ़ संकल्प, फर्म रिजॉल्व और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी
के प्रतीक के रूप में देखते थे। ये पत्थर उनका ध्यान केंद्र, फोकस पॉइंट बन गया था। काम शुरू करने से पहले वो अपनी आंखें बंद करते उस अंतिम भव्य रूप को अपने मन में इतनी स्पष्टता से रचते मानो वो पहले से ही बन चुका हो। वो अपनी कल्पना में हर मुश्किल को पार करते थे, और जब वो आंखें खोलते तो उनका हाथ केवल उस मानसिक ब्लूप्रिंट, मेंटल ब्लूप्रिंट का अनुसरण करता था। कबीर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे कि कबीर की मूर्तियों में प्राण, लाइफ सोल होता है, लेकिन कबीर जानते थे कि ये प्राण लकड़ी या पत्थर में नहीं, बल्कि उस अटल विश्वास, अनवेवरिंग फेथ में था जिसे वो अपने काम में निवेश करते थे। कबीर की बढ़ती ख्याति से राज्य में एक और कुशल मूर्तिकार, विशु, बहुत ईर्ष्या करता था। विशु एक तकनीकी मास्टर था, लेकिन उसमें कबीर जैसा आत्मा का स्पर्श, टच ऑफ सोल नहीं था। एक दिन विशु ने दरबार में कबीर को चुनौती दी। ओ महान कबीर, विशु ने व्यंग्य किया, आप अपनी सफलता का श्रेय अपनी सोच को देते हैं। मुझे लगता है कि ये सब केवल बढ़ी हुई एकाग्रता और भाग्य का खेल है। यदि आपकी सोच इतनी शक्तिशाली है तो आप आंखें बंद करके और बिना किसी प्रारंभिक निशान के एक मूर्ति क्यों नहीं बना लेते? कबीर, जो अब शांत और दृढ़ थे, मुस्कुराए। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है विशु। सोच वो नींव है जिस पर हर निर्माण खड़ा होता है। मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा। राजा ने एक अंतिम और कठिन प्रतियोगिता की घोषणा की। कबीर को अभ्रक, माइका हार्डस्टोन के एक विशाल शिलाखंड पर मूर्तिकारी करनी थी। शर्त यह थी, कबीर को पहले 3 दिन बिना किसी औजार के केवल अपनी आंखें बंद करके उस शिलाखंड पर मन में ध्यान केंद्रित करना था। चौथे दिन उन्हें एक अंधेरे तहखाने, डार्क सेलर में काम पूरा करने के लिए दिया गया, जहां रोशनी केवल एक छोटी सी दीपक, लैंप से आ रही थी। पहले 3 दिन कबीर ने पत्थर को छुआ तक नहीं। वो अपनी आंखें बंद करके बैठ गए और अपने मन में उस पत्थर के हर कोने को तराशते रहे। उन्होंने एक उड़ते हुए गरुड़, ग्रिफिन मिथोलॉजिकल बर्ड की आकृति, फिगर को विस्तार से रचा। उसकी निर्भीक, फियरलेस आंखें और फैलते हुए पंखों को अपने मन में जीवन, लाइफ दिया। चौथे दिन जब कबीर को तहखाने में प्रवेश करने की अनुमति मिली तो विशु और बाकी दरबार के लोग हंसे। उन्होंने सोचा कि बिना प्रारंभिक निशान लगाए कबीर अंधेरे में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कबीर के लिए मूर्ति पहले ही संपूर्ण, कंप्लीट हो चुकी थी। उन्होंने छेनी उठाई और उस हल्की रोशनी में भी कबीर के हाथ उस मानसिक ब्लूप्रिंट का पालन कर रहे थे जो उनके मन में पूरी तरह से उकेरा, एंग्रेव्ड जा चुका था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पत्थर के अंदर से गरुड़ को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब मूर्ति तैयार हुई और उसे रोशनी में लाया गया तो राजा और दरबार के लोग स्तब्ध, स्टन्ड रह गए। वो गरुड़ इतना सजीव था कि लग रहा था मानो वो उड़ने ही वाला है। कबीर ने आंखें खोली और विशु की ओर देखा। उन्होंने कहा, विशु, मैंने केवल वो नहीं तराशा जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैंने वो भी तराशा जो तुम अपने मन में रच, क्रिएटेड रहे थे। तुम्हारी ईर्ष्या, जेलसी और संदेह, डाउट की छाया। अब देखो, ये गरुड़ उन छायाओं से मुक्त होकर उड़ने को तैयार है। विशु की ईर्ष्या तुरंत शर्म, शेम और आश्चर्य, सरप्राइज में बदल गई। उसने कबीर के चरणों में झुककर अपनी हार मान ली। कबीर ने तब कहा, देख लिया विशु, डर या ईर्ष्या की सोच से हाथ कांपते हैं, लेकिन दृढ़, सकारात्मक और स्पष्ट सोच से तुम्हारे औजार भी चमत्कार, मिरेकल कर सकते हैं। सच्ची रचना हमेशा अंदर से शुरू होती है। कबीर की विजय केवल कला तक ही सीमित नहीं रही। वो जल्द ही राज्य के सबसे सम्मानित सलाहकार बन गए। जब भी राजा या जनता किसी असंभव समस्या का सामना करते तो वे कबीर के पास आते। एक बार एक भयंकर सूखे, ड्राउट ने पूरे राज्य को घेर लिया।
सभी वैज्ञानिक और मंत्री हार मान चुके थे। हताश राजा कबीर के पास गए। कबीर ने आंखें बंद की। उन्होंने अपनी छेनी की बजाय अपने मन की शक्ति को काम पर लगाया। उन्होंने सूखे और निराशा की कल्पना नहीं की, बल्कि उन्होंने बारिश, रेन, हरी भरी फसलें, लश क्रॉप्स और लहराते हुए पानी, फ्लोइंग वाटर की कल्पना की। वो कई दिनों तक अपने मन की कार्यशाला में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी का खाका बनाते रहे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, समस्या प्रकृति में नहीं, बल्कि लोगों के सामूहिक निराशावादी विचारों में है। हमें डर को हटाकर आशा, होप को स्थापित करना होगा। कबीर ने राजा के खजाने से एक भी पैसा खर्च किए बिना पूरे राज्य के बच्चों को बुलाया। उन्होंने बच्चों से एक खेल खेलने को कहा। अगले 7 दिन तक जब भी तुम बादल देखो, तुम्हें यह सोचना है, ये बादल भारी है, ये बरसाएगा। तुम्हें अपने मन में पानी की ठंडक, कूलनेस ऑफ वाटर महसूस करनी है। शुरुआत में लोगों ने कबीर पर हंसा, लेकिन बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चे हर सुबह दृढ़ विश्वास और खुशी के साथ बारिश की कल्पना करते, पूरे राज्य में एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगी। 7वें दिन आसमान में काले बादल घिराए। शाम होते होते भयंकर मूसलाधार बारिश, टॉरेंचुअल रेन हुई, जिससे सूखा समाप्त हो गया। चमत्कार? नहीं, ये थी लाखों लोगों की सोच की शक्ति, जिसे कबीर ने एक ही सकारात्मक विचार पर केंद्रित कर दिया था। वृद्धावस्था में कबीर ने अपनी विरासत को मूर्तियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने अंतिम शब्दों के रूप में छोड़ा। उन्होंने एक युवा शिष्य को, जो अपनी परीक्षा में विफल होने से डर रहा था, ये उपदेश दिया, बेटा, याद रखना, जीवन की हर चुनौती अभ्रक का वो शिलाखंड है। जब तुम डर, फियर के साथ छेनी चलाते हो, तो तुम पत्थर को तोड़ते हो। जब तुम विश्वास, फेथ के साथ आंखें बंद करते हो, तो तुम चमत्कार, मिरेकल को बाहर निकालते हो। तुम जो भी परिणाम चाहते हो, उसे पहले अपने मन में संपूर्ण, कंप्लीट देखो। तुम्हारे हाथ केवल वही करेंगे जो तुम्हारा मन उन्हें आदेश, कमांड्स देगा। आपकी सोच आपके जीवन की छेनी है। आप अपने मन में जो कल्पना करते हैं, उसी से आप अपने जीवन की वास्तविकता को तराशते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का बीज हमेशा सबसे पहले आपके मन की भूमि में बोया जाता है।